राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
श्री निताय गौर सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 33 1.9.33। त्रिभुवनकमनं तमालवरनं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे अनवद्य। प्रभु जी होते यहाँ तो बोलते कि टेस्टी श्लोक है। जनरली प्रभु जी बोलते हैं। ओके। शब्दार्थ। त्रिभुवन तीनों लोक, कमनम अभीष्ट, तमालवर्णम तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, रविकर सूर्य की किरणों वाला, गौर सुनहरा रंग, वराम्बरम चमचमाता वस्त्र, दधाने पहने हुए, बपुः शरीर, अलक कुल आवृत चंदन की रचना से आवृत, अनन आब्जम कमल के समान मुख, विजय सखे अर्जुन के मित्र में, रति अस्तु आसक्ति हो, मैं मेरी, अनवद्या फल की इच्छा से रहित, निष्काम। अनुवाद है तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। तात्पर्य। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात गृहमंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती हैं। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शरशय्या पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे।
जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथा कथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रहे थे और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्मदेव से भुलाए भी नहीं भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वाद कर रहे थे। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ सांसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध सांसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह सांसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी भर्त्सना सांसारी नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्मविशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम देखते हैं कैसे भीष्मदेव का ना अलग अलग रूप या अलग अलग प्रकार का परिचय सामने आ रहा है। ये जो मीटिंग है, शरशैया पर लेटे हैं भीष्मदेव, भगवान कृष्ण 5 पांडवों सहित यहाँ उपस्थित हुए और उनके बाद भीष्मदेव बोलना प्रारंभ किए, युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किए। इस मीटिंग के पहले भीष्मदेव को महान त्यागी, महान सेना नायक, बड़े ब्रह्मचारी, लोगों का रक्षक, लोगों का पालक, राजनीति में भाग लेने वाले, इस रूप में देखा गया, इस रूप में जाना गया संसार में।
लेकिन इस मीटिंग में भीष्मदेव का और एक बात सिद्ध होता है कि वो महान फिलोसोफर हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यहाँ पर जो संपूर्ण जगत का राजा राजा युधिष्ठिर, उनको मार्ग निर्देशन दे रहे हैं भीष्मदेव। एक सामान्य व्यक्ति को भी कुछ समझाना हो तो आपको बहुत ज्ञानवान होना पड़ेगा, बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी, तब जाके उनको समझाएंगे आप। यहाँ पर राजा युधिष्ठिर जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, इतने ज्ञानवान हैं, वो स्वयं धर्मात्मा है ना, धर्म के पुत्र, उनको धर्म का उपदेश दे रहे हैं। अर्थात भीष्मदेव कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े ज्ञानी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पिछले श्लोक में वो कहते हैं कि अभी तक मैं जो सोचा, जो अनुभव किया तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो, जो सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित हैं। तो भीष्मदेव देखिए उपदेश देना बंद कर दिए, है ना, या फिर अलग अलग विषयों पर बोलना बंद कर दिए। और बंद करके ऐसा नहीं कि अब हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, कुछ प्रारंभ करना है इसलिए बंद किए, है ना। अलग अलग विषयों में जो मैं बोल रहा था, सोच रहा था, वो सब मैं बंद करता हूँ और अब मुझे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो मेरा मन, मेरा सोच। तो अलग अलग विषयों पर बोलना था, प्रवचन देना था, युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का आंसर देना था, वो सब बंद करके ही स्टार्टेड टू मेडिटेट ऑन कृष्णा, तो थिंक ऑफ कृष्णा। तो इससे पता चलता है कि ज्ञान जो है, ज्ञान का अंत कुछ है, ज्ञान का पर्पस कुछ है। ज्ञान का अंत नहीं हो सकता, ज्ञान के आगे भी कुछ है। और ये बात कई बार जो है, ये बहुत स्पष्ट लगता है, बहुत साधारण बात लग रहा हो सुनने में, लेकिन कई बार ये बात अनदेखा हो जाता है, विशेष करके ज्ञानियों के जीवन में। आप देखिए ज्ञानियों के जीवन में मेन चीज़ है ज्ञान। मेन चीज़ ये नहीं है कि ज्ञान किस लिए, ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ज्ञान किस लिए। भक्तों के जीवन में हमें ये प्रश्न पूछना है कि ज्ञान किस लिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान को हम लोग पूरा ज्ञान हासिल ही नहीं करना है, ज्ञान अर्जित ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी फिर इतने सारे पुस्तक क्यों लिखते अगर हमें ज्ञान अर्जित नहीं करना है तो। प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखा और वो बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य इस पुस्तकों को पढ़े भी, न केवल इनका वितरण करें। तो वो चाहते हैं कि हम उनकी पुस्तकों को पढ़ें। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने गीता, भागवत, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, इन सब ग्रंथों का अनुवाद किए और टीका लिखे, इन सब ग्रंथों को दिए। इसमें भी प्रभुपाद जी ने चयन किया है, चैतन्य चैतामृत वगैरह, ये सब दिए, है ना। अब इतना वास्ट लिटरेचर है, खास करके सनातन धर्म में 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, और कितने उनके भाग भी बहुत सारे और भी है, कि उनमें से प्रभुपाद जी ने इन सब ग्रंथों को दिया हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, पूरे ज्ञान का जो सार है उनको समझना है। तो ज्ञान का उद्देश्य को समझने के लिए ज्ञान का उद्गम को समझना जरूरी है। ज्ञान का स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान। एक परंपरा है, उनके अंत है कोई, उनके अंत क्या है, पुस्तक है, उनके अंत क्या है, कोई गूगल कोई प्रोग्राम है, या फिर कुछ
उनका अंत एक व्यक्ति है। ज्ञान का जो स्रोत है वो एक व्यक्ति है। तो जब हम स्रोत को समझेंगे तो समझ में आता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति है, वहाँ पर भावना है, वहाँ पर उनका कुछ इच्छा है, बहुत सारी बातें आती हैं। और इसलिए देखिए प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ही इस बात को लाते हैं कि भगवद गीता क्यों, प्रभुपाद जी रीजन दे रहे हैं कि क्यों ये भगवद गीता का आवश्यकता है। ये जो भगवद गीता एज इट इज़, भगवद गीता यथारूप की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले से ही इतने सारे भगवद गीता पर टीकाएँ लिखे गए हैं और इतने सारे हैं, फिर ये भगवद गीता क्यों हम लिख रहे हैं। इनका कारण प्रभुपाद जी लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, और कई सारी बातें विस्तार से प्रभुपाद जी बताते हैं। उनमें से एक बात है कि कैसे दूसरे जो भगवद गीता है उनमें भगवद गीता का जो मूल वक्ता है उनको निकाल दिया जाता है, कृष्ण को माइनस करके भगवद गीता देते हैं। तो ये आज के संसार का बहुत ही अजीबोगरीब भावना है आज के संसार में कि जीवन का जो केंद्र बिंदु है ना, जीवन का जो मूल सिद्धांत है लोगों का ये है कि फल खाओ, पेड़ की चिंता मत करो। ये अब इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, फल खाओ पेड़ काटो। अब ये मूर्खता है ना, क्योंकि आप पेड़ काटेंगे तो फल कब तक खाएंगे आप पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कैसे खाएंगे आप। तो यही भावना, ये जो सिद्धांत है सब जगह लागू है। देखो, क्योंकि रुचि फल में है, रुचि रिजल्ट में है, रुचि सेंस ग्रेटिफिकेशन में है, रुचि स्रोत में नहीं है। अगर हम पेड़ की चिंता करेंगे तो ही हम हमेशा फल खाएंगे। अब देखिए आयुर्वेदा में क्या कहा है, आयुर्वेदा का जो चिकित्सा है उस पर रुचि है लोगों को, खास करके आज समझ में आ रहा है उनको, जब एलोपैथिक दवाइयाँ का जो दुष्प्रभाव दिखता है शरीर में, तब पता चल रहा है कि अरे आयुर्वेदा कितना अच्छा था, यह है जो भी जितना मात्रा में है। तो तब समझ में आ रहा है। लेकिन अब भी हमारी रुचि किस में है, चिकित्सा में। अब जो आयुर्वेदा मेडिसिन या फिर जो दवा है, उनका जो अधिष्ठाता देवता है भगवान धन्वंतरी, उन पर किसी की ध्यान नहीं है, उन पर किसी का, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहे। भगवान धन्वंतरी। अब देखिए योग पर रुचि है लोगों को, योग करना है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन ऋषि पतंजलि के बारे में कोई सोच रहे हैं कुछ और, पतंजलि बोलेंगे कुछ और समझ में आएगा, कुछ और मन में आएगा। तो स्रोत पर ध्यान नहीं। उसी प्रकार से गीता का ज्ञान चाहिए लेकिन कृष्ण नहीं चाहिए, सब जगह ऐसा है। लेकिन जब तक हम स्रोत को, उद्गम को नहीं समझेंगे तब तक उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। तो जैसे हम भागवतम वगैरह पढ़ते हैं, अब देखिए एक ज्ञानी व्यक्ति इसको पढ़ेंगे ना, मुझे तो लग रहा था कि ये वाला श्लोक जो है, जो आज का श्लोक है, उसको ज्ञानी कैसे पढ़ेंगे, उनको तो मुझे लगता है अनदेखा कर देंगे वो इनके पहले जो भीष्मदेव चर्चा कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, अलग अलग विषयों पर बोल रहे हैं, वो सब ध्यान से पढ़ेंगे, उनका पूरा विश्लेषण करेंगे, एकदम एनालिटिकली वो जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो वर्तमान, ये जो आज का श्लोक है, इनको मुझे लगता है वो बस पार कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मर्म है। तो ये सब जो मुख्य मुख्य बातें, जैसे कि अभी कुंती महारानी और भगवान के बीच में, कुंती महारानी की स्तुति भगवान के लिए जब हो रहा था, तो तभी भी कुंती महारानी इतना सुंदर श्लोकों में स्तुति कर रही हैं। अब जो ज्ञानी लोग हैं उन श्लोक पर विचार करेंगे, उनके व्याकरण पर विचार करेंगे, उनके शब्दों पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ श्लोक के शब्द और व्याकरण के बाद भी कुछ है, उस पर विचार करना जरूरी है। उनके बाद क्या है कि यहाँ पर किसी के बारे में बातचीत हो रही है, और वो जिनके बारे में बातचीत हो रही है वो एक व्यक्ति है, और जो बात कर रहे हैं वो भी एक व्यक्ति है, और उनका हृदय वो खोल रहे हैं। तो ये जो संवाद है यहाँ पर किसी का हृदय है, कोई व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति के बीच का भावना है वहाँ पर।
और इन सब बातों को हम अनदेखा करके सिर्फ श्लोक का अर्थ और वो शब्द और वो व्याकरण, और इसीलिए कई बार ये चेतावनी दी जाती है मनुष्यों को, हम भक्तों को भी, कि जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं ना, जब शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। ज्ञानी भावना नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। इसलिए उपदेशामृत का जो श्लोक है ना, दूसरा श्लोक, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पनियमागम, तो इस श्लोक में जब अत्याहार पर भी चर्चा करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो उस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि कैसे अत्याहार का तुलना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन को भी बताया गया है। पढ़े आप? पढ़े ना? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, वो भी अत्याहार है। अजीब लगता है कि वो कैसे अत्याहार है? हाँ, वो भी अत्याहार है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनको अर्जित करना अत्याहार है। उद्देश्यहीन ज्ञान अर्जित करना ये कई बार भटका देता है लोगों को। इसलिए कई बार देखेंगे ज्ञानी बहुत ज़्यादा जो पढ़ता है, सुनता है, वो बहुत ज़्यादा विचलित भी हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या बोलता है, उनको क्या बोलते हैं कि मतलब अहंकारी हो जाएगा व्यक्ति। कई बार अहंकार उनका प्रकट होता है, क्योंकि वो ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं। हमें जो ज्ञान प्रभुपाद जी दे रहे हैं उनका उद्देश्य है, वो ऐसे ही बस पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है। प्रभुपाद जी को पुस्तकें बस सुनने के लिए सुनना नहीं है। हर एक शब्द जो प्रभुपाद जी लिखे हैं ना, उनके पीछे कोई उद्देश्य है। इसलिए हम जब भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगा आपको कि हाँ, इनको उतारना है, हाँ यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, हाँ यहाँ पर ये वाली उद्देश्य जो है सिद्ध हो रहा है। तो ज्ञान उद्देश्य सहित होना चाहिए, उद्देश्य रहित नहीं होना चाहिए। उद्देश्य के बिना नहीं होना चाहिए। तो उद्देश्य समझने के लिए उद्गम समझना जरूरी है। तो उद्गम कौन है? कृष्ण। और जब हम ये समझ जाते हैं कि कृष्ण ही सभी ज्ञान के स्रोत है, केवल ज्ञान नहीं, सब कुछ के स्रोत है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जैसे वो है ना नास्तिक सांख्यवाद, उसमें ज्ञान के बारे में चर्चा हुआ है। वो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, 24 तत्वों के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कृष्ण नहीं है, वो सिर्फ तत्व है। उस तत्व के बारे में स्टडी चल रही है, लेकिन उस तत्व का जो उद्गम स्थान है वो नहीं है। उस तत्व का स्रोत क्या है उस पर विचार नहीं चल रहा, इसलिए वो नास्तिक सांख्यवाद है। अगर आप उसमें उलझेंगे तो हो सकता है आप ज्ञानी प्रवृत्ति और फिर क्या है भक्ति से हम दूर होते जाएंगे। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यहाँ पर देखिए भगवान तत्व के बारे में बोल रहे हैं। भूमि आपो मतलब जल, अनलो अग्नि वायु, भूमि रापो अनलो वायु, खम आकाश, खम मनो मन, बुद्धिर अहंकार इतियम में अहंकार। ऐसे जो 8 तत्व हैं ये बहिरंग शक्ति है। किनके? मेरे। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्न प्रकृति मतलब अपरा प्रकृति, बहिरंग प्रकृति, ये जो 8 है ये मेरे हैं, मेरे प्रकृति है, अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। इसके आगे कहते हैं अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो अयदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं आप जो सांख्य योग, सांख्य स्टडी कर रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, इन तत्वों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप स्वयं भी मेरे प्रकृति हैं। अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम, सारे जीवात्मा, जीव भूता महाबाहो एकदम धार्यते जगत, ये सब कौन है? मेरे प्रकृति है।
ये तद योनिनी सर्वाणी, ये सब जितने भी हैं सब मेरे प्रकृति। और लास्ट में फिर कहते हैं सब मुझसे आए हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो कोई कह सकते हैं कि भगवान आप कहाँ से आए हैं, आपका स्रोत क्या है? तो भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैं सबके ऊपर हूँ। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान कह देते हैं कि मैं ही स्रोत हूँ हर चीज़ों का। यहाँ पर क्या होता है, ज्ञानी लोग वो छोटा जो शब्द है ना, उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटा सा शब्द क्या है कि भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, नहीं सॉरी, अहंकार इतियम में, जो मैं है, मैं मतलब मेरा शक्ति, वो मैं को हटा देते हैं। वो सारे ये जो तत्वों पर विश्लेषण करेंगे, यहाँ पर जो भगवान कह दिए कि मेरा है, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अपरयमितस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, विद्धि में पराम। कितना तुरंत अनदेखा किया जा सकता है। तो भगवान ही स्रोत हैं सबके। तो जब भगवान स्रोत है तो अब उद्देश्य क्या हो जाता है? भगवान की सेवा, भगवान का शरण ग्रहण करना। तो ये भक्ति, भगवत ज्ञान में ये बात है। भक्ति शास्त्र जो हैं, गीता, भागवत, ये सब जितने भी भक्ति शास्त्र हैं, जो सारे शास्त्रों का निचोड़ हैं, सार हैं, उसमें ये बात है कि सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्ञान का उद्देश्य भी दिया गया है उसमें। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान की सेवा करना। तब जो है वो ज्ञानी जो है बहुत ही उत्तम है। उन ज्ञानी का गुणगान हुआ है गीता में। भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ऐसे ज्ञानी जो नित्य युक्त मेरे भक्ति में लगा है, वो ज्ञानी विशेष है। प्रियो हो ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, वो मेरे बहुत प्रिय हैं और मैं भी उनका बहुत प्रिय हूँ। उदार सर्वे वैते ज्ञानी त्वयात्मा में मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामे वानु तमाम गतिम। इसमें कह रहे हैं भगवान के ऐसे ज्ञानी को क्या मिलेगा? उत्तमाम गतिम, परम गति प्राप्त होगा। और वो परम गति है क्या? माम, मैं ही हूँ परम गति। माम एवानु तमाम गति। तो ज्ञानी का गुणगान होता है जब वो ज्ञानी ज्ञान के उद्देश्य का पालन करता है। तो हम भक्तों को इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि हम जब भी ज्ञान अर्जित करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें ये प्रश्न उठाना बहुत ज़रूरी है मन में कि किस लिए मैं पढ़ रहा हूँ, किस लिए ये ज्ञान हासिल कर रहा हूँ? भगवान की सेवा के लिए। और जैसी भगवान की सेवा का उद्देश्य निश्चित हो जाता है जीवन में, तब तीसरा चीज़ आता है कि उनका उपयोग व्यवहारिक रूप से हम उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कैसे करें। हमने सुन तो लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, अब क्या करना है? साक्षात्कार करना है। और साक्षात्कार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस बात को अपने जीवन में उपयोग करना पड़ेगा, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तब जो है हम ज्ञान भाव से बच सकते हैं। नहीं तो ये भी एक भक्ति में बाधा है, ज्ञान भाव। इसलिए कहा जाता है ज्ञान कर्म अनावृतम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ज्ञान कर्म ठगोदुई, ये दोनों ठग हैं, ठगनी है। ये ठग लेते हैं हमको, चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। वो ज्ञान और वो कर्म जो भगवान के सेवा के लिए नहीं है, ये हमको चीटिंग करते हैं हमारे साथ। तो शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं इन बातों के लिए कि कैसे जब अम्बरीश महाराज के घर में, राज्य में, उनके महल में आए दुर्वासा मुनि और अतिथि के रूप में, फिर अम्बरीश महाराज उस दिन पिछले दिन ही एकादशी व्रत किए थे और उस दिन एकादशी तोड़ना था। सुबह सुबह आए दुर्वासा मुनि और उसके बाद वो उनको आतिथ्य, उनका स्वागत करना था। तो स्नान करने गए, उनके बाद उनको भोजन देना था। तो स्नान करने गए तो गए, आ ही नहीं रहे थे और इनको
पारण तोड़ना था एकादशी व्रत का। तो ये अपने मंत्रियों से और दूसरे ब्राह्मणों से और जो भी उनके मार्गदर्शक थे उनसे पूछे कि क्या करना चाहिए मुझे। तो वो बताए कि आप देखिए थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए, उससे आपका पारण भी टूट जाएगा और अतिथि के प्रति अतिथि का सत्कार भी हो जाएगा। मतलब अतिथि के सत्कार में एक चीज़ है कि उनके खाने के पहले नहीं खाना तो उनके खाने के पहले आप खाएंगे भी नहीं, मतलब वो खाना भी नहीं हुआ और पारण भी हो गया। तो ये सुनकर वो अम्बरीश महाराज वैसा ही किए, लेकिन उसके जस्ट बाद आ गए, जैसे ही पानी ग्रहण किए और आगे दुर्वासा मुनि। और फिर दुर्वासा मुनि बोलना शुरू किए, कैसे राजा हैं आप, आपको धर्म पता नहीं है, अतिथि का कैसे सत्कार करना है ये आपको पता नहीं है। तो वो भी धर्म का बात कर रहे थे, वो भी ज्ञान की बात कर रहे थे। दुर्वासा मुनि ज्ञानी हैं, साधारण मानव नहीं है। तो वो ज्ञान का बात कर रहे थे उनसे और इतना क्रोधित हो गए कि वो उनको दंड देना चाहे, मारना चाहे। वो फिर अपने जटा से वो राक्षस उत्पन्न किया और फिर भगवान का सुदर्शन आकर के, आगे का लीला पता है आपको। तो कैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि के पास क्या था, ज्ञान, और अम्बरीश महाराज के पास क्या था, ज्ञान का उद्देश्य। वो महान भक्त थे और उनको पता है सारे ज्ञान का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, भगवान के शरण जाना। तो ज्ञान का उद्देश्य का पालन होना महत्वपूर्ण है ना। इसी प्रकार से याज्ञिक ब्राह्मण के जो पत्नियां जो भगवान के लिए लेके आए वन में, भगवान के मित्र जाकर के बोले, पहले ब्राह्मणों को बोले जो यज्ञ कर रहे थे, बोले कि कृष्ण बलराम है यहाँ पर, गाय वन में आए हैं गाय चराने, वो लोग बहुत भूखे हैं, तो आप थोड़ा कुछ उनके लिए भोजन दीजिए। और वो बहुत सारे भोजन वो लोग इकट्ठा कर रहे थे यज्ञ के लिए और पूरा व्यस्त थे। तो ये लोग जब ऐसा बोल रहे थे तो इनके बात पर ध्यान भी नहीं दिए उन लोग, उनको बात को सुनना तो दूर की बात, पूरा एकदम अनदेखा कर दिए। ये लोग पूरा एकदम दुखी हो गए और वापस आए कृष्ण बलराम के पास। अब बोले कि ब्राह्मण लोग तो पूरा सुने ही नहीं हमको तो कृष्ण कहे कि देखिए आप अब उनके पत्नियों के पास जाइए, घर पे होंगी वो लोग, उनके पास जाइए और बोलिए कि हम भूखे हैं, नहीं बोलिए कि भोजन चाहिए, आप लोग भूखे हैं। ऐसा मत कहिएगा कि हमारा नाम मत लीजिएगा ऐसा कहिए, क्योंकि भगवान को पता था कि ब्राह्मण पत्नियां बहुत ही महान भक्त हैं और वो जब सुनेंगे कि भगवान भूखे हैं तो उनका हृदय टूट जाएगा, बहुत ही ये हो जाएंगे। तब जो है ये ग्वाल वाल आए, लेकिन ग्वाल वाल सोचे कि अरे भगवान हमारा नाम बोलेंगे तो ये लोग तो भगवान का नाम बोलने से नहीं दिए कृष्ण बलराम का नाम बोलने से नहीं दिए, अब यहाँ पर अगर हमारा नाम बोलेंगे और भी नहीं देंगे, हो सकता है ज़्यादा चांसेस अगर हम बोले कि नंद बाबा का पुत्र कृष्ण बलराम वो भूखे हैं तो शायद मान सकते हैं। तब जा कर के ये लोग सीधा सीधा बोल दिया कि हाँ कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं। ये सुनते ही पूरा ब्राह्मण पत्नियाँ एकदम उनका हृदय टूट गया। वो लोग इकट्ठा करने लगे खाना और निकले घर से सब अपने अपने कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए। और जैसे घर से निकले ब्राह्मण इधर से देख कर के आश्चर्य हो गए, कहाँ जा रही हैं हमारी पत्नियाँ। तभी के लिए ये बहुत ही कल्चर ऐसा था कि अभी अगर कोई घर से कहीं निकल रहा है तो प्रश्नवाचक बात नहीं होगा कि कहाँ जा रही है ना। और पूछ लिए अगर आपके कहाँ जा रहे हैं तो फिर वो अजीब हो जाएगा, कहाँ जा रहे हैं मतलब बताना ज़रूरी है क्या आपको लेकिन तभी ऐसा नहीं था। तभी मुझे याद है बचपन में मैं देखा था एक बार कि हमारे गांव में एक हर वर्ष एक अनुष्ठान होता है 3 दिन का संकीर्तन यज्ञ, तो वो हो रहा था और बहुत लोग आए हुए थे। तो बहुत लोगों का मेला जैसा चलता है और संकीर्तन चलता है, कृष्ण लीला का वर्णन। तो वहाँ पर एक दिन सुबह क्या हुआ, एक व्यक्ति मतलब भिखारी था, वो फटे हुए कपड़ा था और वगैरह, तो वो मेरे घर के सामने ही वो कुछ गिरा हुआ था उधर, तो वो चुन रहे थे और खा रहे थे। मतलब कुछ लोग आते हैं ना बेचने के लिए कुछ फल उल, तो वो गिरा हुआ खा रहे थे।
तो तभी मेरी दादी जी देखे कि वो ये खा रहे हैं, तो वो मैं भी दादी जी के साथ हूँ, और दादी जी बोले देखो देखो कैसे वो खा रहे हैं, उनको कुछ खाना देना चाहिए। तो मैं बोला हाँ देना चाहिए। फिर दादी जी दिए नहीं, फिर अंदर गए और दादाजी बैठे थे, उनको जाकर के पूछे देखिए ना वो आदमी है उधर भूखे हैं, पूरा नीचे पड़ा है, वो सब खा रहे हैं, उनको कुछ खिलाना चाहिए ना, खिला दें उनको कुछ। और मैं तभी छोटा सा बच्चा, मैं देख रहा हूँ दोनों को, मैं बोल रहा हूँ इसमें पूछने की क्या बात है, खिलाओ तुरंत ऐसा सोच रहा था मैं। तभी वो जब दादाजी बोले हाँ हाँ दो कुछ दो, तब जा कर के दिए। तो इतना मतलब ऐसा अभी ऐसा हो सकता है, तो तब कैसा कल्चर रहा होगा। उस समय स्त्रियां बिना घर में बताए, बिना पति से बात किए कुछ सामान घर से लेकर के निकल रही है और भाग रही है, मतलब सुनने का अवसर नहीं है उनके पास, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कहीं आग लग गया है, ऐसा भाग रही है। तो यहाँ ब्राह्मण लोग देख करके आश्चर्य हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, आप कहाँ जा रही हैं। तो उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं अपने पतियों से, भागे जा रहे हैं। फिर ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम आपको त्याग देते हैं, मतलब वो फिर वहाँ भी ज्ञान आता है कि कैसे कैसे पति के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, पतिव्रत स्त्री का क्या कर्तव्य है, ये सब बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं वहाँ पर। लेकिन ब्राह्मण पत्नियाँ सारे ज्ञान का जो उद्देश्य है उनका पालन कर रही हैं। उसी प्रकार बलि महाराज के लीला में देखते हैं, शुक्राचार्य बलि महाराज से कहते हैं मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वामन ब्राह्मण है इसको आप साधारण बच्चा मत समझो, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, विष्णु स्वयं है, तुमको हड़प लेगा, सब तुमको कंगाल कर देगा, इसको मत दो कुछ भी। और वो भी पूरा एकदम बताते हैं पूरा विस्तार से कि कैसे यहाँ पर पालन करना है, कैसे उनको नहीं देना है कुछ भी, कैसे बचना है इस प्रतिज्ञा से वगैरह वगैरह। और वहाँ पे बलि महाराज कहते हैं अगर ये विष्णु है तो उन्हीं का तो सब कुछ है, उनको देने में क्या बुराई है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि उनको देने का अवसर मिला है। तो वहाँ पर वो नहीं मानते हैं उस ज्ञान भी हमें अपने गुरु महाराज की बातों को। शुक्राचार्य फिर उनको श्राप दे देते हैं कि तुम मुझे मेरा अवज्ञा किए हो, नेक्स्ट क्षण है ना, अगले क्षण तुम जो है कंगाल हो जाओगे। तो उनका कुछ भी वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। बलि महाराज भी, बलि महाराज आत्मसमर्पण करते हैं भगवान को, क्योंकि सारे ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भगवान का शरण जाना, भगवान की सेवा करना। तो जब हम भगवान की सेवा में लगे हैं, शरण में लगे हैं, तो ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। और जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उस पर हमें ये सचेत होना चाहिए कि ये ज्ञान मुझे भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं। ये मापदंड है ज्ञान अर्जित करते समय, ये बात की ध्यान रखना है कि यार मुझे भगवान के शरण जाने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं। अगर नहीं करता तो फिर इसे हमें नकार देना चाहिए। तो ये बात है, यहाँ पर ये सीख मिलता है। भीष्मदेव तो भीष्मदेव एक महान सेना नायक, या फिर बहुत बड़े ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, या फिर राजनीतिक, या फिर बहुत बड़े फिलोसोफर, या फिर बहुत बड़े क्या कहते हैं, ये सब नहीं है। उनका असली पहचान क्या है कि वो बहुत महान भक्त है। और एक व्यक्ति का असली पहचान जो है ना, उनके इच्छा से प्रकट होता है। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उससे ज़्यादा वो क्या चाहते हैं वो डिफाइन करता है कि वो कैसा पर्सन है। डिज़ायर डिफाइंस अ पर्सन मोर देन व्हाट ही स्पीक्स और डज। तो यहाँ पर भीष्मदेव का डिज़ायर दिखने को मिल रहा है। क्यों डिज़ायर डिफाइंस मोर देन दैट? क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो है ना, आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आपके इच्छा के चारों तरफ ही घूमता रहता है। आपका जैसे इच्छा रहेगा उसी अनुसार आप बोलेंगे, उसी अनुसार आप कार्य करेंगे, है ना। तो इच्छा जो है वो मुख्य चीज़ है, वो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर भीष्मदेव का इच्छा क्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं।
जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है, उनका शरीर तीनों लोकों उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक इच्छा है भीष्मदेव का, नहीं, ये ही इच्छा है। भीष्मदेव कह रहे हैं बाकी और कुछ भी इच्छा नहीं हो, अब बाकी और कोई भी फल पाने की इच्छा मुझे नहीं है। एक ही फल है कि मैं आकर्षित हो जाऊं, किनके प्रति? भगवान कृष्ण के प्रति। अब तात्पर्य बहुत ही विस्तार से इस बात का वर्णन किए प्रभुपाद जी कि कैसे भीष्मदेव याद कर रहे हैं कृष्ण को सारथी रूप में। उनके सामने भीष्मदेव जब युद्ध कर रहे थे, उनके सामने सारथी के रूप में भगवान थे, अर्जुन के सारथी। विजय सखे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कैसे भीष्मदेव विजय सखे पुकार रहे हैं, भगवान को उनके भक्तों के संबंध में पुकार रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये भाव है। भीष्मदेव एक महान भक्त हैं और किस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो संबंध है उनसे परिचित हैं, उनको जानते हैं। भगवान भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, भीष्मदेव खुद महान भक्त हैं और भगवान का स्नेह पात्र हैं। मतलब अब देखिए, युद्ध भूमि में भगवान युद्ध में सम्मिलित है, मतलब युद्ध में लगे हैं। वो ही इज़ द पार्ट ऑफ द बैटल ना। वो बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन सारथी के रूप में तो आप कर रहे हैं ना। आप सारथी हैं किसी दल के तरफ, इसका अर्थ होता है कि आप उस दल के भाग हैं, उस दल में हिस्सा ले रहे हैं आप। तो युद्ध भूमि में व्यक्ति कैसे स्वीट हो सकता है? युद्ध में लड़ाई चल रही है और वहाँ तो रजोगुण पूरी तरह से है ना प्रभावी रहेगा ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा है तो गुस्से के समय वो व्यक्ति को हम क्या कहना, हाउ स्वीट यू आर, ऐसा बोलेंगे? नहीं, गुस्सा में उनका रजोगुण दिखता है। लेकिन भगवान किसी गुण से प्रभावित नहीं है। भगवान को कोई भी गुण जो है छू नहीं सकता। भगवान स्वयं कहते हैं ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्चय मत्ता एवेति तान विद्धि न तो हम ते सुते मई त्रिभिर्गुणमय भाव ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेव्य परम अव्ययम। कि ये जो 3 गुण हैं, भगवान कहते हैं पूरे संसार को मोहित कर रहे हैं। पूरे संसार इसी के अंदर है, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं हूँ, मैं इससे मोहित नहीं हूँ। मामेव्य परम अव्ययम, मैं इससे ऊपर हूँ। तो इसलिए भगवान युद्ध भूमि में रहकर भी भीष्मदेव के आकर्षण का पात्र बन रहे हैं। भीष्मदेव आकर्षित हो रहे हैं, हाँ, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके स्वीटनेस के बारे में चर्चा हो रही है कि हाउ कितना सुंदर है वो, कितना मधुर है। उनके वस्त्र का, उनके रंग का, उनके मुख कमल का वर्णन कर रहे हैं भीष्मदेव। अर्थात भगवान अपना सौंदर्य कभी नहीं खोते। भगवान अपना स्वाभाविक सी बात है कभी नहीं खोते, लेकिन इस बात का स्पष्ट कर रहे हैं, इस बात को भीष्मदेव। गोपा जी तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे हैं कि कैसे सहजिया भाव जो है कि भगवान और राधा रानी या फिर गोपिया के बीच का जो संबंध है, या फिर माधुर्य रस जो है, वो सर्वोत्तम रस कहा गया है। और इसको बहुत ही हल्के में ले लेना, ये सहजिया भाव है। सहजिया भाव अर्थात कि ये मामूली सी बात समझना, उनको इस जगत के जैसे प्रेमी और प्रेमिका का आदान प्रदान है वैसे ले लेना, सहज में लेना उनको। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत हल्के में, भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध सांसारिक व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
कैसे भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। अर्थात हमारा जो भगवान के साथ ये पांचों रसों में से कौन सा रस में हम हैं, ये क्रमानुसार विकसित होता है। उसके लिए विचलित नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे समझूं प्रभु जी कि मैं गोपी हूँ, कि मैं ग्वालवाल हूँ, कि मैं गाय हूँ, कि मैं मयूर हूँ भगवान के धाम में। नहीं, उनके बाद उस विषय में विचलित नहीं होना है, क्रमानुसार विकसित होता है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है, किसी एक में हो सकता है। और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कि कोई भी हो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, पांचों में से कोई। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण है, प्रभुपाद जी कहते हैं भीष्मदेव जीते जागते उदाहरण है कि कैसे ऐसा नहीं है कि मैं गोपी ही होना चाहिए प्रभु जी, ये फिर मैं नहीं, पांचों रसों में से कोई भी रस अगर आप है कोई भी रस में, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे भगवान का सेवा करके। ऐसा नहीं कि भगवान के माधुर्य रस में ही संतुष्ट करने में ज़्यादा क्षमता है भगवान को, दूसरे रस के भक्तों को भगवान ज़्यादा संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। नहीं, भगवान की सेवा किसी भी रस में आप करें, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। आपका हृदय भर जाएगा भगवान के संबंध, भगवान के प्रेम से। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो 3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना है हमें जब भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। उस ज्ञान का उद्गम क्या है, उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, और उस ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक रूप में मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या है। ये 3 बात पर अगर हम विचार करेंगे तो हम उस ज्ञान में फंसेंगे नहीं। ज्ञान का स्रोत, उद्गम, उद्देश्य और उपयोग। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे कि हमारे लिए जो भक्ति में ही आगे बढ़ा रहा वो ज्ञान हमको लेना चाहिए, तो हमारे लिए सही है। लेकिन जैसे हमको जैसे जॉब करना है और कुछ दूसरा है, वो तो आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसको कैसे समझे उसको कि वो भी तो हमको जरूरी है, मतलब मटेरियल ज्ञान भी तो चाहिए, नहीं तो फिर। यहाँ पर बात है उद्देश्य का अर्थ क्या है? उद्देश्य क्या है? कृष्ण अनुशीलनम, कि कृष्ण के सेवा के लिए, कृष्ण का सेवा जो है वो उद्देश्य है ज्ञान का। तो आप जो भी ज्ञान है आपके पास, उससे अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो कोई आप उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, फिर डरने की बात नहीं है। कृष्ण अनुशीलनम होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए हमारे सेवा के लिए, फिर डरने की बात नहीं। मेन बात ये है। ज्ञान का स्रोत है कृष्ण, ज्ञान का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा। उद्गम कृष्ण है, उद्देश्य कृष्ण की सेवा है, और उपयोग व्यवहारिक रूप में हम अपने जीवन में कैसे कृष्ण की सेवा करें, ये प्रश्न हमें करना है व्यक्तिगत रूप में। नहीं तो हम क्या है, पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, और वो उनको कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो फिर मतलब ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे हम। ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हर एक, और प्रभुपाद जी देखिए इस ढंग से अपना तात्पर्य लिखे हैं, हम पढ़ते ही समझ में आता है कि अब करना क्या है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जाओ। आप देखेंगे बाहरी लोग, जो लोग थोड़ा बहुत ज्ञान में रुचि, ज्ञानी लोग, जो लोग गीता पढ़ते हैं और कोई शास्त्र पढ़ते हैं, वो देखेंगे उनका वो कोट करेंगे। अच्छा पूछेंगे क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, कोई पूछ दिया तो बताने के लिए होना चाहिए ना, इसलिए पढ़ रहे हैं। और श्लोक बोलते हैं, लोग वाहवाही देते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। हम उसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? भगवान की सेवा करने के लिए, अपने हृदय में सेवा भाव जगाने के लिए, सेवा करने के लिए प्रेरणा पाने के लिए, भगवान के शरण जाने के लिए। जब हम भगवान का पोजीशन समझेंगे, भगवान और भक्तों के बीच का संबंध समझेंगे, तो हमारा अंदर एक
एक प्रेरणा मिलेगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी, दिस इज़ हाउ आई वांट टू सर्व। ये चीज़ पाने के लिए और पढ़ना, भक्ति शास्त्रों को पढ़ना और समझना भी एक सेवा है। तो प्रभुपाद जी जो लिखे हैं उनको जब हम पढ़ते हैं वो भी एक सेवा है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोले हमको वो पढ़ने के लिए और हम पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के आदेश का पालन कर रहे हैं, और आदेश का पालन करना ही तो सेवा है। तो हम प्रभुपाद जी के प्रति सेवा कर रहे हैं जब उनके पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं। तो सेवा भाव उद्देश्य है, सेवा करना उद्देश्य है, नहीं तो वो ज्ञान उत्पात मचाएगा। देखिए शुक्राचार्य, देखिए आमीन कौन, ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण, और कौन, दुर्वासा मुनि, और कौन, अश्वत्थामा। उनके पास ज्ञान था ब्रह्मास्त्र चलाने का, वापस लेने का ज्ञान ही नहीं था। उद्देश्य क्या था? भगवान की सेवा नहीं। उस दृष्टि से देखे तो कौरव दल, सॉरी सार्वभौम, यस, वेरी गुड एग्जाम्पल। चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े ज्ञानी, उस ज्ञानी को क्या दिए चैतन्य महाप्रभु? उस ज्ञान का उद्देश्य दिए कि भाई ये ज्ञान का कुछ उद्देश्य, ज्ञान में ही खत्म मत हो जाओ। उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का शरण, भगवान को प्रसन्न करना, ये उद्देश्य है। ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान कभी हो नहीं सकता। ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान जो बना लेते हैं वो ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य भगवान का सेवा जो बनाते हैं वो भक्त है। Because ज्ञान is a process, process destiny of it. यस, ज्ञान जो है वो टूल है, वो प्रोसेस है, वो माध्यम है, वो उद्देश्य नहीं है। थैंक यू। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? नो, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।